नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर स्पेशलाइज पर। दोस्तों आइए कच्चे कर्मचारियों जुड़ी कुछ खबरों को फटाफट जान लेते हैं कहां से क्या खबर आई है। तो सबसे पहली खबर ले लेते हैं पानीपत भास्कर से। यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर लैब सहायकों ने मांगों को लेकर करनाल में महापड़ाव डाला। तो दोस्तों लगातार ये अपना ज्ञापन दे रहे थे कि वो महापड़ाव डालेंगे अगर इनकी बातें नहीं मानी तो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई तो अब इन्होंने महापड़ाव यहाँ पर डाल दिया है। कहा है सरकार ने 10 दिन में मांगे नहीं मानी तो महापड़ाव लंबा चलेगा। तो यहाँ पर लंबा महापड़ाव चलाने के लिए भी ये तैयार है अपनी मांगों को लेकर। यहाँ पर बताया गया कि कंप्यूटर शिक्षकों को 2011 के नियमों के अनुसार लगाया गया था, पेपर लिए गए थे, मेरिट लिस्ट बनी थी। पिछले 11 सालों से सरकार उनके अधिकारों की अनदेखी यहाँ पर कर रही है, लेकिन दोस्तों इनको आश्वासन दिया जाता है और मांगे नहीं मानी जाती। तो अभी जो है यहाँ पर महापड़ाव डाल दिया है अपनी मांगों को लेकर। अगली खबर है यहाँ पर पंचकुला भास्कर से, देख लीजिए। बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया तो होगा संघर्ष। तो पब्लिक हेल्थ ऑफिस में जो है बकाया वेतन को लेकर दोस्तों मांगे नहीं मानी तो ये कच्चे कर्मचारी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन की दोस्तों मोरनी इकाई में दोस्तों यहाँ पर जो कच्चे कर्मचारी हैं ट्यूबवेल ऑपरेटरों के साथ खंड प्रधान सतीश शर्मा की अध्यक्षता में यहाँ पर ये मीटिंग का आयोजन करवाया गया है। नवंबर 2021 से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, जिसको लेकर कर्मचारियों द्वारा एक्शन ऑफिस में दोस्तों लिखित में जो जानकारी दे दी गई थी, लेकिन कोई इनकी सुनवाई यहाँ पर नहीं हुई है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है जब 20 जुलाई को जवाब मांगा गया तो जवाब दिया गया कि दोस्तों इनकी जो है पेमेंट कर दी गई है, लेकिन कर्मचारी बोल रहे हैं कि इनकी पेमेंट नहीं की गई है। तो यहाँ पर दोस्तों बताया गया है नवंबर 2021 से लेकर 30 जून 2022 तक का वेतन अभी तक इनको नहीं मिला है कच्चे कर्मचारियों को। जज्जर भास्कर से ले लीजिए अगली खबर। यहाँ पर देख लीजिए सफाई कर्मचारियों का बकाया साबुन तेल देने और 30 रेहड़ियों खरीदने के दोस्तों यहाँ पर सहमति बन गई। तो यहाँ पर नगर परिषद की जो बैठक हुई है इसमें कर्मचारियों का सफाई जो साबुन तेल पानी की जो सुविधाएं हैं जो उसका पैसा देने की सहमति बन गई है। और साथ में यहाँ पर बहादुरगढ़ से दोस्तों ये खबर आ रही है, कल 8 जो कर्मचारी हटाए गए थे, देख लीजिए अब वो दोस्तों मुद्दा उछल गया है। यहाँ पर देख लीजिए ठेके के 8 कर्मचारियों को हटाने पर नगर पालिका में जो है हंगामा, चेयरमैन ने मांगा 2 दिन का समय। यूनियन पदाधिकारियों ने फिर हड़ताल कर जाने की जो है चेतावनी यहाँ पर दे दी है। कार्य संतोषजनक न होने पर इनको नोटिस दिए बगैर यहाँ पर हटा दिया गया था कर्मचारियों को। ठीक है, तो एक तरह से यहाँ पर पूरा मैटर ये था दोस्तों कि यहाँ पर जो है कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे थे। पहले आश्वासन देकर इनकी हड़ताल समाप्त करवा दी गई, लेकिन उसके कुछ दिन बाद यानी कि 1-2 दिन बाद इनको हटाने का नोटिस भी मतलब एक तरह से जारी कर दिया गया। जो है कर्मचारी को नहीं बल्कि उनकी एजेंसी को कि इन कर्मचारी को हटा दिया जाए, इनका काम संतोषजनक नहीं है। लेकिन उससे स्पष्ट नजर आ रहा था वहां पर कि ये जो कर्मचारियों पर दबाव बनाने की रणनीति है चेयरपर्सन की। तो अब इन्होंने दोबारा से हड़ताल कर दी है कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर। अगली खबर देख लीजिए यहाँ पर जींद भास्कर से, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की भूख हड़ताल है जारी। तो यहाँ पर जींद नागरिक अस्पताल में दोस्तों सिविल सर्जन कार्यालय के सामने स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी यूनियन दोस्तों अपने लगातार प्रदर्शन कर रही है। भूख हड़ताल दोस्तों 14वें दिन भी इनकी जारी है। इन्होंने कहा कि जब तक नौकरी बहाल नहीं होती तब तक इनकी जो भूख हड़ताल जारी रहेगी। तो नौकरी बचाने के लिए दोस्तों यहाँ पर लगातार भूख हड़ताल कर रहे हैं कर्मचारी। अगली खबर है यहाँ पर अंबाला भास्कर से, नगर पालिका कर्मचारी संघ ने मांगों को लेकर उल्टा झाड़ू कर किया है प्रदर्शन। 1 से 10 अगस्त तक सभी विधायकों के आवासों पर करेंगे प्रदर्शन। तो यहाँ पर दोस्तों अपनी मांगों को लेकर ये भी कर्मचारी निकल गए हैं सड़कों पर। बताया गया है कि 10 मई 2020 और 28 जून 2022 के समझौते को लागू करने, हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग करने, सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, पुरानी पेंशन बहाली करने जैसे इनके वादे हैं उनको सरकार पूरा नहीं कर रही है। यमुनानगर भास्कर से भी कुछ इसी तरह की खबर आ रही है। निगम व फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारियों ने लघु सचिवालय पर किया है झाड़ू प्रदर्शन, नारेबाजी की है। यहाँ पर बताया गया है कि वार्ता में मानी गई मांगों के पत्र जारी न करने से नाराज है नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं और साथ में फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं। तो यहाँ पर भी परेशान हैं। इसके बाद एक ये खबर है जो पंचकुला में एक जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली थी उससे संबंधित दोस्तों अब यहाँ पर देखिए कोई भी जिम्मा लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कर्मचारी ने पैसे सैलरी न आने के समय पर सैलरी न आने से आर्थिक तंगी के कारण यहाँ पर जो है आत्महत्या कर ली थी। अब उसकी आत्महत्या की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। देखिए बताया गया है कि निगम ने भेजा नोटिस तो कंपनी बोली नहीं दिए 25 करोड़, इसलिए सैलरी देने में हुई देरी। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे नगर निगम ने जो है सैलरी मतलब एक तरह से उसको जो कंपनी को जिस कंपनी के थ्रू लगे हुए थे उसको नोटिस भेजा कर्मचारी से संबंधित आत्महत्या से संबंधित, तो जो है कंपनी ने सीधा जवाब दे दिया कि उनको जो है निगम ने पेमेंट ही नहीं की 25 करोड़ रुपए, इसलिए हम सैलरी नहीं दे पाए। तो यहाँ पर जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, लेकिन कर्मचारियों से काम दोनों को चाहिए। सफाई कर्मचारी की आत्महत्या के बाद नगर निगम और रिलायंस कंपनी आमने सामने यहाँ पर आ गई है। यहाँ पर कर्मचारियों ने रिलायंस कंपनी के खिलाफ केस दर्ज करने की भी मांग की है। बिल्कुल होना चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। किस वजह से दोस्तों इनका वेतन रुका है उस पर विस्तृत जांच होकर उस अधिकारी को, उस एजेंसी के अधिकारी या फिर नगर निगम के अधिकारी को जो है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। कंपनी ने अपनी खामियों का ठिकरा नगर निगम पर फोड़ दिया है। निगम ने कहा कि 7 तारीख तक देना था वेतन, फिर क्यों हुई देरी? तो 7 दिन में कंपनी को देना है जवाब, नहीं तो होगी कार्रवाई। तो यहाँ पर
ये जो आमने सामने दोनों हो गए हैं, नगर निगम और जो एजेंसी है। इसके बाद नेक्स्ट ले लीजिए, यहाँ पर कुरुक्षेत्र से है, मांगे न माने जाने पर कर्मचारियों ने जताया रोष, उल्टे झाड़ू कर प्रदर्शन, यहाँ पर आक्रोश प्रदर्शन किया गया। सरकार पर कर्मचारियों की के साथ वादा खिलाफी करने का यहाँ पर जो है आरोप लगाया गया कर्मचारियों के द्वारा। तो नगर पालिका और नगर निगम के जो कर्मचारी लगातार कल बड़े प्रदर्शन इन्होंने किए हैं। लास्ट खबर लेते हैं, यहाँ पर गोहाना से है, आशा वर्कर का मानदेय बढ़ाने की मांग की गई है। यहाँ पर आशा वर्कर यूनियन की दोस्तों गोहाना इकाई की जो है मीटिंग हुई है। यहाँ पर देख लीजिए, बताया गया है कि इन पर जो है जब यह ज्ञापन देने गए तो एसएमओ के जो है न मिलने से इन्होंने डॉक्टर संजीव को मांग पत्र सौंपा है। मनीषा ने कहा कि आशा वर्करों के जो मानदेय में बढ़ोतरी की जाए। आंगनवाड़ी वर्कर व सहायकों का मानदेय भी बढ़ाया गया है, लेकिन आशा वर्करों को छोड़ दिया गया है, इसलिए यहाँ पर इन्होंने ये अपनी मांगे उठाई हैं। तो ये सारे के सारे कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।